बहुत सारी हैं, लेकिन अगर बीएससी लेवल पर आते हैं तो जैसे हॉग एंड क्रेग की बुक है, मूर गेबल बोइस की बुक है, जॉर्ज कसेला की बुक, इस तरह की जो बुक्स हैं, अब तो इंडियन उनका जो एडिशन है कम पैसे में भी अवेलेबल है। एक चीज मैं कहूँगा, जो आप पढ़ते हो, एक आपने समझने की कोशिश करी। एक हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सब कोई पढ़ लेता है कि वो पीडीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में उसको लॉग ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद जो वैल्यू उसने बता दिया एमएलई है। कभी सोचा है कि ये क्या चीज है? उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है, और ये इसको मैं कहता हूं मंथन। जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है उसका जैसा मंथन करिए। हर स्टेप पर अपने आप से पूछिए कि ये वाई, वेयर, हाउ, हुम, क्यों हो रहा है ये ऐसा। खुद से सवाल पूछिए कि क्यों हम इस पीडीएफ को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, जाके देखिए कि वो आईआईडी जो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे लग रहा है। वो तो बीएससी पार्ट 1 में आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ाया गया था, इन्फ्लुएंस में तो नहीं पढ़ाया गया था, राइट। अब उसके बाद में अब आप ये सोचिए, उसको जरा सा कभी अपना जो भी हमारा आम जीवन है उससे कोरिलेट करिए। अगर हम एक यूनिवर्सिटी के सेटअप में कहते हैं कि हमारे पास 3 कैंटीन है और मुझको भूख लगी है, और किस समय पर किस कैंटीन में हमको क्या मिलेगा, और या हमको किस कैंटीन में जाना चाहिए खाने के लिए, इसका फैसला कैसे करते हैं हम? ये तो करते हैं कि अच्छा अभी तो 9 बजे है, वो वाली कैंटीन नहीं खुली होगी, अच्छा वो वाली कैंटीन खुली होगी, वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ चलो वहाँ से चलते हैं। तो लाइक्लीहुड क्या है? आपने जाने के पहले आपने ये लाइक्लीहुड कैलकुलेट किया, आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की कि हम उस कैंटीन में जाएंगे तो मुझे खाना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस कैंटीन में जाएंगे तो खाना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और उसमें से हमने देखा कि किस कैंटीन में कौन सी वैल्यू हमारी ऐसी आ रही है जो उस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। रियल लाइफ एग्जांपल सब जगह है, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि हम उसको सोचना चाहते हैं कि नहीं सोचना चाहते हैं। हम लोग सारे सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब पढ़ते हैं उसका क्या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से कोई मतलब है? पहली लाइन होती है लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल। ये रैंडम सैंपल कहां से आएगा? कौन निकालेगा? कैसे निकालोगे? तो वो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने एक जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालने की बात करी है, वही तो आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में या पैरामीटर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में यूज हो रहा है। ये किसी किताब में नहीं लिखा होता है, ये सिर्फ आपकी इच्छा होती है, आप उसको कैसे सोचना चाहते हो। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके बाकी दुनिया भर की बातें कर सकते हो, लेकिन क्या हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के बात नहीं कर सकते हैं? और आप उसमें जितना सोचोगे, जितना बात करोगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल तो देख लेते हैं, शायद अपने हाथ से सॉल्व भी नहीं करते हैं, और जो पीछे की एक्सरसाइज है उनको तो कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन नियम यही है कि जिसने पीछे वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उनको सॉल्व किया है वही सक्सेसफुल होगा। एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको सॉल्यूशन हमारा आंसर मैच कर गया तो हमारा काम बन जाता है। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। हम किसी प्रॉब्लम को, जब हम कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम 5 बार फेल होते हैं, 6ठी बार में हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और लेकिन हम उस 5 बार जब हम फेल होते हैं तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच चुके होते हैं कि हमको एक की जगह मुझको 5 मेथड्स और आ चुके होते हैं, जहां मुझे ये पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम में अगर मैंने इन 5 में से किसी को लगाया तो शायद तरीका गलत होगा, लेकिन उसको कहाँ लगाना है ये भी तो समझ में आ गया। तो जो आपके ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है, इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाते हो वहां तो अननोन प्रॉब्लम आनी है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस हुई होती है, आपका जो ब्रेन शार्प हो चुका होता है उन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, वो आपको उस एग्जाम में उस 2 घंटे 3 घंटे में सहायता करता है प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने में। और उसके पीछे भी कारण है,
बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये कौन सा एग्जाम का पैटर्न है जहाँ पे हमने आपको अननोन प्रॉब्लम दे दी और 2 घंटे 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। कभी ये सोचिए आप क्या बनना चाहते हो? ऑफिसर ही तो बनना चाहते हो ना। ऑफिसर क्या करता है? प्रॉब्लम को समाधान ही करता है ना। जब ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठेगा तो क्या उसको मालूम होता है कि आज इस देश का कौन सा सिटीजन उसके पास कौन सी प्रॉब्लम लेकर के आने वाला है? वो तो जब आदमी उसके कमरे के अंदर आता है, प्रॉब्लम बताता है, देन उसको इमीडिएटली सोचना है और उसको सॉल्व करना है। इसलिए ये ट्रेनिंग इन्हीं किताबों के द्वारा होती है।